दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कोई कल्पना नहीं है। यह उन रहस्यों पर आधारित है जो वास्तव में हमारे प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और बुजुर्गों की चेतावनियों में दर्ज हैं। पाताल लोक के रहस्यमयी दरवाजे ये सिर्फ मिथक नहीं, बल्कि ऐसी सच्चाई है जिनके बारे में आज भी कई जगहों पर फुसफुसाया जाता है। गांवों में बुजुर्ग बताते हैं कि इन दरवाजों से गुजरने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि इसमें जो कुछ है वो 100% वास्तविक अनुभवों और कथाओं से जुड़ा हुआ है। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सचमुच पाताल लोक के दरवाजे हमारे आसपास कहीं मौजूद हो तो? अगर किसी इंसान ने गलती से उन दरवाजों में प्रवेश कर लिया तो उसके साथ क्या होगा? यही सवाल मेरे मन में उस रात बार बार घूम रहा था, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी गुफा की तरफ जा रहा था। उस गुफा को गांव वाले पाताल का द्वार कहते थे। वहां मत जाना, एक बूढ़ी औरत ने मुझे रास्ते में रोककर कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं हंसकर बोला, अम्मा, दरवाजे होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? बस आप लोग डर फैलाते हो। लेकिन अम्मा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी कांपती आवाज आई, बेटा, दरवाजे दिखते नहीं हैं, वो तो खींच लेते हैं, और एक बार खींच लिया तो वापस लौटना नामुमकिन है। मेरे दोस्तों ने हंसते हुए मुझे खींच लिया। चल यार, ये बूढ़ी औरतें तो हमेशा कहानियां ही सुनाती रहती हैं। लेकिन उस रात जो मैंने देखा, जिसने मेरी आत्मा को हिला दिया, उसने मुझे समझा दिया कि अम्मा मजाक नहीं कर रही थी। गुफा का रास्ता अजीब था। चारों तरफ घना जंगल, चुप्पी और बस हमारे पैरों की आवाज। हम 5 लोग थे, मैं, रोहन, अर्जुन, सीमा और रवि। सबको एडवेंचर का शौक था। जैसे जैसे हम गुफा के पास पहुंचे, हवा भारी लगने लगी। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। सीमा ने घबराकर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। रोहन हंसते हुए बोला, अबे डरपोक, अभी तो मजा शुरू हुआ है, देखना अंदर खजाना मिलेगा या फिर भूत। मैं चुप था, क्योंकि मेरी नजर उस गुफा के मुहाने पर अटक गई थी। गुफा के अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया हमें घूर रही हो। हमने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। गुफा में अजीब सी नमी थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। किसी में नागों का चित्रण था, किसी में देवता और असुरों की लड़ाई, और कई जगहों पर दरवाजों के चित्र बने थे। ये देखो, हर जगह दरवाजा ही दरवाजा, अर्जुन ने कहा। मैंने पास जाकर देखा। वो दरवाजे आम दरवाजों जैसे नहीं थे। उनमें ताले नहीं थे, बल्कि उन पर अजीब मंत्र खुदे हुए थे। अचानक रवि चिल्ला पड़ा, दोस्तों, ये देखो, यहाँ असली दरवाजा है। हम सब उसकी तरफ दौड़े। गुफा की दीवार पर पत्थरों के बीच सचमुच एक बड़ा दरवाजा बना था। वो लकड़ी का नहीं, पत्थर का था, और उस पर सांपों जैसी आकृतियां रेंग रही थीं, जैसे पत्थर नहीं, असली जीव हो। सीमा डरकर पीछे हट गई। नहीं, ये ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन रोहन ने दरवाजे को हाथ लगाते हुए कहा, इतना बड़ा दरवाजा, इसके पीछे जरूर खजाना होगा, चलो खोलते हैं। मैं चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? गांव वाले कहते हैं ये पाताल लोक का द्वार है। पर रोहन कहाँ मानने वाला था। उसने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। धड़ाम, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, और जैसे ही वो खुला, एक ठंडी हवा का झोंका हमारी हड्डियों तक चुभ गया। अंधेरे से एक आवाज आई, कौन है जो पाताल के द्वार को छूने की जुर्रत कर रहा है? हम सब जड़ हो गए। हमारी सांसें थम गईं। सीमा रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के पीछे से एक लाल रोशनी निकल रही थी, और उस रोशनी में हमने देखा, वहां कोई खड़ा था, लंबा, काला। उसके सिर पर मुकुट जैसा था, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं, और उसकी आवाज मानो 1000 आत्माओं की चीख एक साथ गूंज रही हो। तुम इंसानों ने दरवाजा क्यों खोला? क्या तुम्हें अपनी मौत बुलानी थी? रोहन कांप गया, उसके हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। अंधेरे और लाल रोशनी में वो प्राणी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने घबराकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब अंदर से खींच रहा था। हाँ, अंदर से किसी ने हमें खींचना शुरू कर दिया था। हम 5 ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन कदम भारी हो गए, जैसे कोई हमें जमीन से जकड़ रहा हो। और तभी दरवाजे के पीछे से असंख्य हाथ बाहर निकलने लगे, काले, ठंडे, हड्डियों जैसे हाथ, जो हमें पकड़ने लगे। सीमा चीखी, बचाओ। उसकी चीख जंगल में गूंज गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो सुन सके।
दरवाजे से निकलते असंख्य हाथ हमारी तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था, जैसे किसी ने हमारे शरीर से सारी गर्मी खींच ली हो। रवि चिल्लाया, हटाओ इन्हें, ये क्या है? लेकिन उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि हम चाहकर भी छूट नहीं पा रहे थे। सीमा की चीखें पूरे गुफा में गूंज रही थी, कृपा करके छोड़ दो हमें। हमने कुछ नहीं किया। अचानक दरवाजे के पार खड़े उस काले प्राणी ने अपना हाथ उठाया। उसके इशारे से सारे हाथ रुक गए और एकदम से गायब हो गए। वो प्राणी हमें घूरते हुए गरजा, तुम इंसान हमेशा लालच और मूर्खता में बंधे रहते हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि किस जगह कदम रख दिया है तुमने। ये पाताल लोक का द्वार है और जो एक बार इसके पार जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। हम सब ठिठक गए। रोहन कांपती आवाज में बोला, हम बस देखना चाहते थे, हमें जाने दो कृपया। वो प्राणी ठंडी हंसी हंसा, जाने दो, हाँ हाँ हाँ, अब कोई वापसी नहीं, अब तुम सब मेरे साथ चलोगे और समय तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा। इतना कहते ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा और हमें खींच लिया। अंधेरा, बस अंधेरा, चारों तरफ लाल धुंध फैली थी। जमीन दलदल जैसी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब, क्योंकि हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जमीन धड़क रही हो। ये कहाँ आ गए हम? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई आसमान नहीं था, सिर्फ काले बादल और लाल रोशनी। अचानक हमारी आंखों के सामने एक अजीब नजारा आया। सैकड़ों हजारों आत्माएं हवा में तैर रही थीं। उनके चेहरे पर पीड़ा, डर और चीखें जमी हुई थी। हर आत्मा रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन आवाजें गूंजती हुई कहीं खो जाती थीं। सीमा ने अपने कान बंद कर लिए। ये सब क्या है? ये लोग कौन हैं? वो काला प्राणी बोला, ये सब इंसान हैं, जो लालच में, अहंकार में या मूर्खता में इस दरवाजे के पार आए थे। अब ये कभी वापस नहीं जा सकते। ये समयहीन आत्माएं हैं जो हमेशा के लिए यहीं फंस गई हैं। रोहन चिल्लाया, ना, नहीं, ये झूठ है, हमें वापस जाने दो। वो प्राणी उसकी तरफ बढ़ा, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वापस? हाँ हाँ हाँ, समय का यहाँ कोई अर्थ नहीं। यहाँ एक पल तुम्हारी दुनिया में सदियों के बराबर होता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि अभी तुम्हारी दुनिया में कितने साल बीत चुके हैं। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दिल धड़क रहा था, दिमाग सुन्न हो चुका था। अचानक हमारे सामने दृश्य बदलने लगे। मैंने अपनी माँ को देखा, वो मुझे पुकार रही थी, बेटा घर आ जाओ, बहुत देर हो गई है। मैं दौड़ने लगा, लेकिन तभी सीमा चिल्लाई, रुको, ये सच नहीं है, ये माया है। मैं ठिठक गया। हाँ, ये माया थी, क्योंकि माँ का चेहरा अचानक बदल गया और वो एक कंकाल में बदल गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था।